नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज सुबह सुबह हम आपके सामने हाजिर हैं। हाजिर इसलिए हैं क्योंकि सांसद पप्पू यादव, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उनको कल रात पुलिस ने उठा लिया है घर से। कहा कि आए हैं तो लेकर जाएंगे। कोर्ट के वारंट का तामीला जिस तरह पुलिस ने किया है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की चुस्ती पर भी, पुलिस की फुर्ती पर भी और पुलिस के तरीके पर भी। पप्पू यादव को अगर गिरफ्तार करना था तो गिरफ्तार करते। जिस तरह से पुलिस ने उनको कल गिरफ्तार किया है, इससे अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो है पप्पू यादव। पूरे बिहार में यह मैसेज गया है कि पप्पू यादव पर बहुत ज्यादती कर रही है सरकार और पुलिस। मामला क्या था? मामला 30-35 साल पुराने केस का है, जिसमें पप्पू यादव ने एक मकान किराए पर लिया था, उसमें अपना दफ्तर खोला था और मकान मालिक ने उन पर केस किया था कि इन्होंने बिना मुझे बताए अपना सांसद का कार्यालय इसमें खोल दिया और मैंने मना किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये 30-35 साल पुराना 95 का मामला है। इसमें उन पर वारंट निकला था, गिरफ्तारी वारंट। बाद में कुर्की जब्ती का आदेश हुआ था। अब पप्पू यादव सांसद हैं, वे कोर्ट जाते, कोर्ट जाकर सरेंडर करते, या पुलिस को उन्हें गिरफ्तार भी करना था तो जिस तरह से पुलिस ने कल उन्हें गिरफ्तार किया है, यह उन्हें मसीहा और हीरो बनाने वाली कार्रवाई है। पप्पू यादव को जिस तरह से कल पकड़ा गया है, उससे पूरे बिहार में क्या मैसेज गया? पूरे बिहार में यह मैसेज गया कि पप्पू यादव शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में इतना ज़्यादा बोल रहे थे, इतना आगे बढ़कर बोल रहे थे, इसलिए सरकार ने, इसलिए पुलिस ने उन्हें टारगेट किया है। यह सरकार का सेल्फ गोल है और पुलिस के इस एक्शन की वजह से पप्पू यादव को जबरदस्त राजनीतिक फायदा हुआ है और पप्पू यादव इस बात को समझ रहे हैं। सरकार में बैठे लोग अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो यह उनकी राजनीतिक समझ पर बड़ा सवाल है, क्योंकि पप्पू यादव को यह बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि कल रात पुलिस ने जो कुछ भी किया उससे उनका बड़ा फायदा हुआ है। पप्पू यादव के आवास पर कल देर रात 10:30 बजे के आसपास पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ चलिए। पप्पू यादव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं सुबह जाऊंगा। इस बात को नहीं माना गया। पुलिस ने उन्हें कहा कि आप आए हैं तो आपको लेकर चलेंगे। पहले कुछ इंस्पेक्टर्स पहुंचे और कांस्टेबल पहुंचे, उसके बाद भानु प्रताप सिंह जो आईपीएस हैं, एसपी हैं, वे भी पहुंचे और उसके बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई। पप्पू यादव को आईजीएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ भी एक सेल्फ गोल हो गया। वहाँ भी पप्पू यादव को माइलेज मिल गया और सरकार को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। आईजीएमएस जब ले जाया गया तो अब पप्पू यादव की टीम सोशल मीडिया में तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं कि देखिए, सांसद पप्पू यादव को कल रात लाया जाता है, जब उनकी तब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाती है और उन्हें उठाकर लाया जाता है आईजीएमएस, जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो तब उन्हें सरकार एक बेड तक उपलब्ध नहीं करा पाती है, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटा कर रखा जाता है। और यह देखिए आईजीएमएस की सुविधा, यह देखिए बिहार की स्वास्थ्य सुविधा। क्यों इतना सेल्फ गोल करने का शौक है सरकार में बैठे उन लोगों को जो ये डिसीजंस ले रहे हैं? ये एकदम नीतीश कुमार सरकार, एनडीए सरकार को नुकसान पहुंचाने वाला और विपक्ष और पप्पू यादव को संजीवनी देने वाला एक्शन है। इससे सरकार को घाटा हुआ है, सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ है और पप्पू यादव और विपक्ष को बड़ा फायदा हुआ है, बड़ा माइलेज हुआ है। आप समझिए, पूरे बिहार में पप्पू यादव, नीट छात्रा की जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मौत हुई, जिसे उनके परिजन हत्या और उत्पीड़न का मामला मान रहे हैं,
इस मामले में पप्पू यादव लगातार आवाज उठा रहे थे। पप्पू यादव 2 दिन पहले जहानाबाद भी गए थे और जहानाबाद जाकर जो आम लोगों का जुलूस निकला था उसका नेतृत्व भी किया था। उनके साथ परिजनों के साथ जहानाबाद में धरना पर भी बैठे थे। उसके बाद 30-35 साल पुराने 1995 के मामले में यह कार्रवाई हुई है। अब आम लोगों को यह बात नहीं समझ आती। आम लोगों को सिर्फ इतना समझ आता है कि पप्पू यादव शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर वोकल थे, वे लगातार आवाज उठा रहे थे, वे लगातार पीड़ित परिवार के गांव जा रहे थे, परिजनों से मिल रहे थे। जहानाबाद में जो जुलूस निकला उसमें सबसे आगे आगे चल रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें उठा लिया, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और पप्पू यादव अचानक से एक रात में नायक बन गए और सरकार और पुलिस विलेन बन गई है। इससे और एक बड़ा नुकसान हुआ है और एक सेल्फ गोल हुआ है सरकार और पुलिस का, वो भी हम आपको बताते हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्रा की मौत हुई जहानाबाद के पतियामा की, इसमें पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि छात्रा ने सुसाइड किया था। इसके बाद भाई वीरेंद्र, इसके बाद राबड़ी देवी और विपक्ष पप्पू यादव और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने कहा था कि इसमें एनडीए के बड़े नेताओं के बेटे शामिल हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि मंत्री पुत्र शामिल हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुझे पुलिस अफसर फोन करके कह रहे हैं कि सर प्लीज शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस को मत उठाइए। अब जिस तरह से पप्पू यादव को उठा लिया गया है पुलिस की ओर से, उससे यह मैसेज जाएगा कि जरूर शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में कुछ बड़ा राज छिपा हुआ है, जिसे पुलिस दबा रही थी, पप्पू यादव उठा रहे थे और अब पप्पू यादव को ही पुलिस ने दबा दिया है और पप्पू यादव को ही पुलिस ने उठा लिया है, क्योंकि पप्पू यादव शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस को उठा रहे थे। इतने सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल करने का शौक क्यों है? इससे तो सरकार की फजीहत हुई है। इससे जो लोग यह संदेह जता रहे थे और आम लोगों के मन में जो बार बार यह संदेह जा रहा था कि जरूर इसमें कुछ ताकतवर लोगों के नाम हैं, वो संदेह और गहरा होगा और लोगों की सिंपैथी पप्पू यादव के साथ जुड़ेगी, लोगों की सिंपैथी विपक्ष के साथ जुड़ेगी। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव भले ही 5 साल पर होता है, अभी अभी हुआ है, अब सीधे 5 साल बाद होगा, लेकिन जनता का सेंटिमेंट बहुत मजबूत बनता है। जिस तरह से सेल्फ गोल पप्पू यादव के मामले में कल किया है पुलिस ने, और पुलिस को जिन लोगों ने आदेश दिया होगा उन लोगों ने, उससे सरकार को नुकसान हुआ है, पप्पू यादव को जबरदस्त फायदा हुआ है। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर आम लोगों का जो संदेह था कि छात्रा के साथ जो गलत करने वाले लोग हैं वो बेहद पावरफुल लोग हैं और जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उस आवाज को दबा दिया जाएगा, यह संदेह भी गहरा हुआ है। तो इससे कई सारे नुकसान और कई सारे सेल्फ गोल एक साथ हो गए और पप्पू यादव एक नायक की तरह उभरे हैं और इससे पप्पू यादव को जबरदस्त फायदा हुआ है और सरकार और पुलिस की छवि को गहरा धक्का लगा है। गिरफ्तारी उनकी किस मामले में हुई है? गिरफ्तारी उनकी हुई है 1995 के 30-31 साल पुराने एक विवाद में। विवाद क्या था? विवाद यह था कि गर्दनी बाग में पप्पू यादव ने एक मकान लिया था। वो मकान उन्होंने अपना कार्यालय खोलने के लिए लिया था। बाद में मकान मालिक ने उन पर केस कर दिया। मकान मालिक ने कहा कि जब उनसे मकान लिया गया था किराए पर तो उन्हें नहीं बताया गया था कि इसका कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और मकान मालिक ने कहा कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, जब उन्हें पता चला कि इसका कार्यालय की तरह इस्तेमाल हो रहा है और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। यह मामला 31 वर्षों से कोर्ट अदालत में चल रहा था। इस मामले में पप्पू यादव बेल पर थे। बाद में बेल टूट गया और पप्पू यादव को कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा। पप्पू यादव के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और फिर कुर्की जब्ती का आदेश जारी हुआ। लेकिन इस मामले में अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती
तो क्या गलत करती? पुलिस को तो कानून का पालन करना ही था, कोर्ट के आदेश का तामीला करना ही था। लेकिन दिक्कत यह है कि आम लोगों को ये इतनी तकनीकी चीजें नहीं समझ आती। आम लोगों को क्या समझ आ रहा है? आम लोगों को समझ आ रहा है, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ये बातें कर रहे थे। मैं रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। लोग ये बातें कर रहे हैं कि पप्पू यादव बहुत लड़ा। पप्पू यादव ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में जो अन्याय हुआ है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में जो ताकतवर लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई और इसीलिए पप्पू यादव को देखिए आधी रात को पुलिस ने उठा लिया है। बहुत लड़ा है पप्पू यादव। तो ये पप्पू यादव को जो महानायक, भारी भरकम तो पहले ही से हैं पप्पू यादव, अब उन्हें इतना भारी बना दिया है पुलिस ने, इतना महानायक बना दिया है कि यह सेल्फ गोल कहीं सरकार को भारी न पड़ जाए और लोगों में शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस को लेकर जो संदेह था उसे और गहरा न कर दे और बड़ा नुकसान न हो जाए सरकार का। तो इसलिए पप्पू यादव के साथ, पप्पू यादव इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भारत के कस्टोडियन, लोकतंत्र के कस्टोडियन, संसद के सदस्य हैं। और संसद के सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार कि उनके समर्थक पोस्ट कर रहे हैं तस्वीरें कि देखिए पुलिस बीमार हालत में उनको उठाकर ले आती है और आईजीएमएस में कहती है कि आप चलिए। वहाँ वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस के अधिकारी उन्हें प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम आपको अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देंगे। और क्या हो रहा है? उनके समर्थक, उनकी टीम सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही है कि देखिए पप्पू यादव को एक बेड नहीं दिया गया आईजीएमएस में, स्ट्रेचर पर लिटाया गया है। तो कुल मिलाकर यह सेल्फ गोल है और इसके एकमात्र बेनिफिशियरी हैं पूर्णिया के निर्दलीय